स्वागत है आप सभी का आपके साथ इस बुलेटिन में। मैं हूं करिश्मा और बुलेटिन की हम शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ, जिस पे आज दिन भर हमारी नजर है। सरकार किसानों के बीच आज एक बार फिर से बातचीत होगी। खबर यह है कि चंडीगढ़ में तीसरे दौर की आज बातचीत होनी है। सरकार ने किसानों को मीटिंग के लिए भी बुलाया है। किसानों को लिखित में बातचीत का निमंत्रण दिया गया। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा समेत 3 केंद्रीय मंत्री इसमें शामिल होंगे। तमाम तस्वीरें आपको दिखा रखी हैं। किसानों से बातचीत में क्या हल निकलेगा, ये एक बड़ा सवाल है। इसके साथ साथ आंदोलन जिस तरीके से शंभू बॉर्डर पर उग्र हुआ, किसानों ने मैसेज साफ दिया कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी, ठीक इसी तरीके से हम आंदोलन करते रहेंगे। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पिछले 2 दिन से अपनी मांगों को लेकर किसानों का प्रदर्शन जारी है। पंजाब के किसान दिल्ली कूच पर अड़े हुए हैं। शंभू बॉर्डर से हरियाणा के रास्ते दिल्ली में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। किसान किसी भी कीमत पर पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं। तेज होते आंदोलन ने सरकार की भी टेंशन बढ़ा दी है। एक तरफ किसान तो दूसरी तरफ हरियाणा पुलिस ने मोर्चा संभाल रखा है। किसानों के रास्ते में कंक्रीट की दीवार बनाई गई है। किसानों ने उसे भी हटाकर आगे बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस ने आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल कर उन्हें पीछे धकेल दिया। इसके बाद किसानों के आंदोलन ने हिंसक रूप अख्तियार लिया। पुलिस के साथ झड़प में सैकड़ों प्रदर्शनकारी और पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋਏ ਵੀ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਨੇ ਸਾਡਾ ਅਣਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ। 2 ਕੰਮ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਦੇਵੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ, ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਰਹੀ ਆ ਨਾ ਦੂਜੀਆਂ। 13 फरवरी से किसानों ने दिल्ली की ओर कूच किया था, लेकिन हरियाणा से लेकर दिल्ली तक किसानों के इस आंदोलन में कंटीले तार बिछे हुए हैं। एमएसपी की गारंटी की मांग को लेकर अड़े किसानों ने आंदोलन के लिए रणनीति बदल दी है। एक तरफ बॉर्डर पर घमासान है तो दूसरी तरफ भारतीय किसान यूनियन ने रेल रोको आंदोलन का ऐलान कर दिया है। माना जा रहा है कि किसान आज लाठीचार्ज के विरोध में रेलवे ट्रैक जाम करेंगे। इस तरह की पोजीशन में भी हमारा मन कर रहा है कि हम वार्ता नहीं छोड़ेंगे। अगर केंद्र कोई हल करे तो हम हल करने के लिए तैयार है। हम टकराव नहीं चाहते। हमारा दिल्ली जाना अनक का सवाल नहीं है। हम बातचीत से निपटना चाहते हैं, इसीलिए आज आए हैं। और कल की मीटिंग जैसे डलेवाल साहब ने बताया 5 बजे की तय हुई है और इधर से हम कहते हैं कल भी हम पीसफुली बैठेंगे। लेकिन किसानों की इस रणनीति को देखते हुए कृषि मंत्री ने अपील की है कि किसानों को ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे जनता को कोई नुकसान हो। किसानों को इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा, खास करके वैसे संगठनों के नेताओं को जो किसान संगठन से जुड़ करके इस तरह की बातें कह रहे हैं, तो आम जनजीवन को बाधित न करे, आम जनजीवन किसी तरह से परेशान न हो। एक सामान्य लोगों के लिए कठिनाई पैदा करना, मैं समझता हूं कि इससे समस्या का समाधान के बजाय समस्या और अधिक उलझती है। किसानों के आंदोलन को देखते हुए सरकार ने एक बार फिर बातचीत के लिए किसानों को आमंत्रित किया है। इससे पहले कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा कई बार कह चुके हैं कि वो किसानों के साथ उनकी मांगों पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। दिल्ली नोएडा के बीच चिल्ला बॉर्डर पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इतना ही नहीं, गाजीपुर बॉर्डर पर भी रैपिड एक्शन फोर्स के साथ पुलिस मुस्तैद है।
अगर बात की जाए गाजीपुर बॉर्डर की, तो गाजीपुर बॉर्डर में जो वाहनों की आवाजाही है उसे फिलहाल खोला हुआ है, लेकिन इस आवाजाही को जो है पूरी तरीके से सुनिश्चित करने को लेकर जो है वो बैरिकेडिंग यहाँ पर की हुई है और हर गाड़ी को जो है वो देखा जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी गाड़ी में किसान सवार होकर जो दिल्ली की तरफ जाए। किसान आंदोलन को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। विपक्षी दल बीजेपी पर जमकर हमलावर हैं। ऐसे में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने किसान आंदोलन को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उससे महत्वपूर्ण है कि जब देश का किसान सरकार के खिलाफ खड़ा है और सरकार हर हथकंडा अपना रही है जिससे किसानों की आवाज दबाई जा सके। क्या लोकतंत्र में ये व्यवहार किसानों के लिए होना चाहिए कि कील लगा दें, पानी की बौछार कर दें, आंसू गैस गोले चलवाएं, प्रशासन से सख्ती करें? आप किसानों को एमएसपी क्यों नहीं देते हो? राहुल जी ने कहा क्यों किसान संगठनों की मांग है। अन्नदाता हमारे देश हमारे समाज के रीढ़ की हड्डी हैं। आप चंदादाता को सब छूट देते हो, अन्नदाता की आवाज क्यों नहीं सुनते हो? तो इसीलिए एमएसपी की लीगल गारंटी की बात आई है। किसान एमएसपी की कानूनी गारंटी सही कई मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्र सरकार से 2 बार किसानों की वार्तालाप विफल हो चुकी है और आज एक बार फिर से केंद्र के साथ बातचीत हो सकती है, जिसमें किसानों के हित में फैसला आया तो किसानों का ये आंदोलन खत्म हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो देखिए, आज एक बार फिर से किसानों से बातचीत होनी है। अब ये देखना होगा कि बातचीत के जरिए हल निकलता है कि नहीं। अपनी मांगों को लेकर ये जो किसान हैं अड़े हुए हैं, इनका साफ तौर से ये कहना है कि एमएसपी पर ठोस कानून बनाया जाए। इसके साथ साथ इनकी ये भी मांग है कि पेंशन जारी रहे, कर्ज माफी हो। कई मुद्दे हैं, कई मांगे हैं, लेकिन ये उस वक्त की तस्वीर आपको दिखा रखी है जब शंभू बॉर्डर पर हालात बने, किस तरीके से आंसू गैस के गोले दागे गए इन प्रदर्शनकारी किसानों पर और इसके बाद पथराव भी शुरू हो चुका। तो हालात देखिए किस तरीके से वहां पर उस दिन बने थे। लेकिन क्या फिर से एक बार ऐसी ही तस्वीर देखने को मिलेगी? आज एक बार फिर से देखिए किसानों का रेल रोको अभियान है। आज देखना होगा कि ये किसान किस तरीके से अपना विरोध जताएंगे। अपडेट्स के लिए हमारे सहयोगी रजनीश इस वक्त जुड़ चुके हैं। सीधा रजनीश की तरफ मैं रुक करूंगी जो कि सिंघू बॉर्डर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, क्या तस्वीरें हैं आज? पुलिस की तरफ से क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? और आज देखिए एक बार फिर से बातचीत होनी है। क्या लगता है आपको, क्या किसान बैकफुट पर आएंगे इस बातचीत के बाद? लेकिन फिलहाल वहां पर सुरक्षा के मद्देनजर क्या व्यवस्था आप देख पा रहे हैं? रजनीश, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? क्या व्यवस्थाएं सिंघू बॉर्डर पर आप देख पा रहे हैं? जी करिश्मा, इस वक्त अगर बात की जाए तो इस वक्त सुबह का वक्त हो चुका है और जो आरएएफ के जवान हैं वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं। अब से कुछ देर के बाद इनकी ब्रीफिंग होगी और ब्रीफिंग के बाद इनकी डिप्लॉयमेंट की जाएगी कि इनको कहाँ कहाँ डिप्लॉय करना है। वहीं दूसरी ओर करिश्मा, अगर मैं बात करूँ सिंघू बॉर्डर की, तो आप देख सकते हैं कि अभी कुछ देर कल तक सामने जो आप ये लोहे के पिलर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ था कि दिल्ली में आगमन पे आपका स्वागत है, यहाँ से हरियाणा की सीमा शुरू होती है। लेकिन अब वो जो साइन बोर्ड है उसे भी हटा दिया और जो बॉर्डर पे पत्थर जो है वो रख दिए गए हैं। वहीं दूसरी ओर अगर मैं बात करूं सिंघू बॉर्डर के अंदर की, तो कई लेयर की यहाँ पे जो है वो बैरिकेडिंग की गई है। आप देखिए ये सीमेंटेड बैरिकेडिंग है और इसको सीमेंट और रोड़ी से पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया। तो वहीं दूसरी ओर लोहे के कटीले तार यहाँ पर जो है वो लगा दिए गए हैं और आप देखिए कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे कई कई लेयर्स की जो है वो बैरिकेडिंग यहाँ पे की गई। यहाँ तक सीमेंटेड है, यहाँ पर फिर सीमेंटेड है और लोहे के तार यहाँ पर रखी गई है। वहीं और आगे आप चलोगे तो ये लोहे के बैरिकेड हैं, इनके ऊपर भी तारें लगाई गई हैं। मेरे इस ओर भी यही हाल है। अगर मैं अपने विजय केसर से कहूँ दिखाएं, देखिए यहाँ पर भी ये हाल, दोनों तरफ का यही हाल है। इसके साथ साथ अगर आगे की बात की जाए तो करिश्मा, आगे की तरफ कंटेनर, कई जो है डंपर, तकरीबन 1 दर्जन डंपर और कंटेनर यहाँ पर रखे हुए हैं और यही कारण आप देखिए यहाँ से तकरीबन
300 मीटर की दूरी तक जो है बॉर्डर, यहाँ से अगर मैं बॉर्डर की दूरी करूँ सिंगू बॉर्डर की, तो 300 मीटर तक दूर है। और 300 मीटर दूर से लेकर करीब 400 से 500 मीटर यानी आधा किलोमीटर तक दिल्ली पुलिस ने बैरिकेटिंग कर रखी है, अलग अलग लेयर्स की बैरिकेटिंग है, और पूरी कोशिश है कि किसान जो है वो दिल्ली में प्रवेश ना कर सके। हालांकि आज जो है वो एक बार फिर मीटिंग होनी है, और अब देखना यह होगा कि इस मीटिंग में निकल के क्या सामने आता है, क्या जिस मांग पर किसान अड़े हुए हैं क्या उन मांगों को पूरा कर लिया जाएगा या सहमति बन जाएगी कोई बीच के रास्ते को देखते हुए। फिलहाल क्या हल निकलता है। ठीक है रजनीश, आप बने रहिए। टिकरी बॉर्डर से मेरे सहयोगी वैभव भी जुड़ चुके हैं। वैभव, सुरक्षा के मद्देनजर टिकरी बॉर्डर पर क्या व्यवस्था आप देख पा रहे हैं? देखिए करिश्मा, यहाँ से करीब 150 किलोमीटर दूर खनौरी बॉर्डर पड़ता है और कल वहाँ पर करीब 1000 से ज़्यादा किसान 10 बजे के करीब पहुँच गए थे और 2 घंटे बाद यानी 12 बजे तक 10,000 के करीब किसान पहुंच गए और वहां पर उपद्रव हुआ था। और वही हालात बने थे जो 2 दिन पहले बने थे, यानी 13 फरवरी के दिन जो हालात बने थे वो 14 फरवरी को भी बने। यानी किसान राजी नहीं है किसी भी तरीके से मानने को। बातचीत का दौर लगातार जारी है। आज भी 3 केंद्रीय मंत्री जो है मुलाकात करेंगे किसानों के प्रतिनिधियों से, लेकिन फिर भी किसान अड़े हुए हैं कि जब तक एमएसपी पर हमें गारंटी नहीं मिल जाती और उनसे जुड़े हुए जितने भी विभिन्न हमारी मांगे अगर उनको पूरा नहीं कर लिया जाता तब तक हम कूच करेंगे। ये तस्वीरें सीधे हम टिकरी बॉर्डर की दिखा रहे हैं जहां पर सीआरपीएफ के साथ साथ रैपिड एक्शन फोर्स को भी तैनात किया गया है और ये लोग लगातार गश्त कर रहे हैं। यहां पर आपको बता दें कि 7 से 8 लेयर की बैरिकेडिंग अलग अलग दूरी पर बनाई गई है। ये बहादुरगढ़ का इलाका है जहां पर कई छोटे मोटे उद्योग हैं, लोग परेशान हैं। दूसरी तरफ भी अगर मैं आपको बताऊं तो ये जाने वाला रास्ता है जहां पर जो सीआरपीएफ के जवान हैं उन्हें तैनात किया गया है और जो बड़े बड़े जो आला अधिकारी हैं, चाहे दिल्ली पुलिस के हों या फिर रैपिड एक्शन फोर्स के हों, उन्हीं की जो गश्त है वो लगातार जारी है। स्थानीय लोग लगातार परेशान होते जा रहे हैं और ये कोशिश है कि किसी तरीके से इस बैरिकेडिंग को भी ना खोला जाए, क्योंकि यहाँ पे भी जो लोकल किसान हैं वो बहादुरगढ़ मेट्रो स्टेशन को जाम किए हुए हैं। ये बस की अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो देखिए ये डीटीसी की बस है जिसके अंदर सीआरपीएफ के जवान पूरे तरीके से भरे हुए हैं ताकि किसी भी स्थिति में इन्हें अलर्ट किया जा सके। और आंसू गैस का गोला अगर आप इनके हाथ में देखें तो वो भी यहाँ पर है। कल हमने देखा कि खनौरी बॉर्डर पर भी आंसू गैस के गोले छोड़े गए, शंभू बॉर्डर पे भी गोले छोड़े गए क्योंकि किसान मानने को तैयार नहीं है। हाथ में इनके वेपन्स हैं और साथ ही साथ लाठी डंडों के साथ में ये तैयार हैं क्योंकि धारा 144 जो है वो दिल्ली के कई इलाकों में लागू है। ऐसे में दिल्ली पुलिस के साथ साथ जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो किसी भी तरीके की चूक नहीं रखना चाहती है सुरक्षा के लिहाज से। जी बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से बॉर्डर्स पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। 2 सहयोगी लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। रजनीश, सवाल यह है कि चुनावों से ठीक पहले एक बार फिर से आंदोलन शुरू हो गया। अब इस आंदोलन को समर्थन कौन दे रहा है, आंदोलन को हवा कौन दे रहा है, यह भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है क्योंकि केंद्र सरकार का यह कहना है कि लगातार विपक्षी पार्टियां जो है वो इन किसानों को बरगला रही हैं। यह देश का अन्नदाता नहीं हो सकता जो इस तरीके से हिंसक हो जाए। देखिए करिश्मा, अगर मैं बात करूं इस आंदोलन की, अगर मैं बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि ये आंदोलन किसी भी राजनीतिक पार्टी जो पीछे बैकडोर से सपोर्ट नहीं कर रही है, क्योंकि इसकी टाइमिंग देखिए कि अभी 1 से 2 महीने के बाद लोकसभा चुनाव जो है वो होंगे और उनकी तैयारियां जो है वो अब शुरू होने ही वाली थी कि इसी दौरान इस जो है वो मांगों को, एमएसपी की मांगों को लेकर सामने आया गया। अभी तक की अगर मैं बात करूं करिश्मा तो अभी तक किसी भी जो चाहे वो राकेश टिकैत हो, चढ़ूनी हो या दूसरे किसान नेता हो, वो तमाम जो नेता है वो अभी पर्दे के पीछे थे। लेकिन कल ये तमाम नेता सामने आए और इन्होंने कहा कि जो किसान मांग कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूरा जो आंदोलन है या ये पूरा प्रदर्शन, अगर मैं कहूं, या ये पूरी मांगों को लेकर जो प्रदर्शन किया जा रहा है, इसके पीछे कहीं ना कहीं राजनीतिक जो षड्यंत्र जरूर है। क्योंकि टाइमिंग आप देखिए ना कि टाइमिंग इस लोकसभा चुनाव से ठीक 1 महीना या 2 महीना पहले ही चुनी गई थी और ऐसे में यह भी कहा जा रहा था कि किसान जो है वो तकरीबन 6 महीने का राशन अपने साथ लेकर यहां पे आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दबाव की राजनीति जो है वो केंद्र सरकार पर जो की जा रही है और इस राजनीति के चलते ही जो अगर अर्थव्यवस्था पे बुरा असर पड़ रहा है, लोगों के कामकाज पे बुरा असर पड़ रहा है, लेकिन इन लोगों को कोई मतलब नहीं है इससे। इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है, चाहे वो अन्नदाता के कंधे पर रख के सेकी जाए या फिर किसी और तरीके से सेकी जाए। ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं ये इशारा करती है कि ये पूरा जो आंदोलन है ये एक महज आंदोलन नहीं है, बल्कि सवाल यही उठ रहा था कि किसान महज एक
मोहरा है, किसान महज एक मोहरा है। रजनीश, आपके पास में आ रही हूं उसी सवाल के साथ जो आपने यहाँ पे बताई बात। किसान महज एक मोहरा है जिसके कंधे पे बंदूक लगाकर चलाई जा रही है, क्योंकि खुफिया रिपोर्ट भी ये दावा करती है। इन लोगों ने बाकायदा ट्रैक्टर मार्च भी की जगह जगह पर। किस तरीके से किसानों ने पहले से ही, यानी कि हम ये कह सकते हैं, क्या ये प्रदर्शन, क्या ये आंदोलन प्रायोजित था? अगर ये कहें तो क्या गलत होगा? देखिए करिश्मा, अभी अगर बात की जाए जो आईबी की रिपोर्ट्स हैं या जो एजेंसीज की रिपोर्ट है, उनका ये कहना है कि जिस तरीके से तैयारियां की गई थी, 6 महीने का राशन साथ रखा गया था और कई तस्वीरें और कई विजुअल्स ऐसे भी आए जहां पर हथियार लेकर भी जो है वो सो कॉल्ड जो है कुछ एक किसान ऐसे हैं जो हथियार लेकर भी चल रहे हैं। अब अगर आप अपनी मांगों को लेकर जा रहे हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन की आप बात कर रहे हैं और पुलिस से टकराव की बात नहीं कर रहे हैं, तो आखिर इन चीजों की क्या जरूरत है इस आंदोलन में? वहीं दूसरी ओर ट्रैक्टर लाने की क्या जरूरत है? अगर आपको आना है तो आप पैदल आके आप अपनी मांगों को सरकार के सामने रखिए, सरकार को बताइए। लेकिन अगर आप ट्रैक्टर लेके आते हैं तो कहीं ना कहीं मंशा पे सवाल जरूर खड़े करते हैं कि आप कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को और जो ट्रैफिक व्यवस्था या लॉ एंड ऑर्डर है उसके जरिए सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं ये इशारा करता है कि ये आंदोलन सिर्फ महज एक जो किसानों का आंदोलन या किसानों की जो मांगों को लेकर प्रदर्शन नहीं है, बल्कि इस प्रदर्शन के पीछे सोची समझी साजिश है कि किस तरीके से जो है भारत को या केंद्र सरकार पर दबाव बनाना है, दबाव की राजनीति करनी है। क्योंकि पिछली बार भी आपने देखा कि पहले जो है वो ये कहा गया कि अपनी मांगों को लेकर किसान जो है वो आ रहे हैं, लेकिन किस तरीके से 1.5 साल तक, तकरीबन 1 साल 2 महीने तक पूरी दिल्ली को बंधक बना लिया गया। और ऐसे में न सिर्फ अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ, वहीं दूसरी ओर जो लोगों पर भी टैक्स का भार पड़ा। लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है राजनीतिक दलों को। रजनीश, वैभव, आप दोनों मेरे साथ बने रहे। आपसे हर एक तस्वीर हम लेते रहेंगे, अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल देखिए हालात ऐसे हैं कि सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम तो है, लेकिन आज